उसमें मालेगांव शामिल है। मालेगांव शामिल है। कल जहां हम जा रहे हैं धुलिया, वो भी शामिल है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बर रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। हार के बाद हर दल की सोच बदल जाती है और हरियाणा जैसा दिल्ली के करीब का बिल्कुल स्टेट, जहां मीडिया, सर्वे, परसेप्शन, जनता का मतदान वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकार बना ली। इसलिए हमें महासावधान रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र में महासावधान, सावधान से ऊपर भी, क्योंकि हमने और आपने देखा कि मत पत्र से नहीं बनी है ये सरकार। कैसे बन गई किसी को नहीं पता। और एक बार तो हमने आपने कैमरे पर देखा किस तरह बैलेट पे ठप्पे लगा करके चुनाव जीता गया था। इसलिए हम लोगों को यहां पर महासावधान रह करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरीके से बहराइच का बहराइच को सो कॉल्ड उन्होंने कहा कि इनकाउंटर हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार के लिए जीरो टॉलरेंस हम अपना रहे हैं। इससे पहले हमें और आपको बहुत से वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं वो चर्चा में ये कह रहे हैं कि बहुत सारी उत्तर प्रदेश की फेक इनकाउंटर वाली पुलिस जेल जाएगी। हाल ही में आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद जो पहले डीजीपी थे उन्होंने कहा कि जब ये जांच होती है, ये जो इनकाउंटर्स कर रहे हैं लोग, इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देता, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और कई जेल में जाते हैं। और उन्होंने संख्या भी बताई कि इतने पुलिस के लोग जेल जा चुके हैं। आप इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, इनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। ये कोई मैं नहीं देख रहा हूं या आप नहीं देख रहे हैं, चर्चा करें न करें, जनता देख रही है। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। अखिलेश जी, महाराष्ट्र में चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप पहले बड़े नेता है जो महाराष्ट्र में सभा कर रहे हैं, कि आप कितनी जगह का डिमांड करेंगे गठबंधन? जो पहले आएगा वो आगे जाएगा। हमने बहुत सारी कविताएं और कहानी पढ़ी होंगी कि आप जो पहले चल देगा आगे, धीरे 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 वो आगे बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं है, सवाल जीत का भी है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी साहब वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनकी कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत कर दी। उन्होंने ही कल डिमांड की है कि 12 जगह चाहिए। उन्होंने ठीक डिमांड की है, उन्होंने अपना होमवर्क किया है, उन्होंने अपने कार्यकर्ता और जो संगठन के लोगों से बातचीत कर करके ये बात कही। उसमें मालेगांव शामिल है। मालेगांव शामिल है। कल जहां हम जा रहे हैं धुलिया, वो भी शामिल है।